Hope you have completed your homework. You can throw thumbs up if you have completed your homework or you have any doubts. Yes, quickly, how many of you have completed your homework? I asked you to do X lookup, V lookup, that table, H lookup, remaining tables and all, right? Good. And what about X lookup? So have you tried X lookup or you are facing any issue in the X lookup? Yes, no. Okay, if you are facing issue, then one thing you need to note about XLOOKUP is XLOOKUP जो function है that is available only in the latest version. मतलब ये सिर्फ latest version में available है. For example 2021 जो Excel का version है 2021 and अब इसमें ही सिर्फ available है. It is not available in all the Excel. मतलब कई आपके इसमें वो अवेलेबल नहीं रहेगा फंक्शन, तो डोंट गेट सरप्राइज्ड क्योंकि ये सिर्फ अवेलेबल है लेटेस्ट वर्जन में. ओके, लेटेस्ट वर्जन में ये अवेलेबल है. क्लियर? सो होप मतलब 2021 आपका एक्सेल. बाय द वे एक्सेल वर्जन कैसे चेक करना है? गो टू फाइल, फाइल नीचे मोर ऑप्शन दिखेगा, नहीं तो डायरेक्टली अकाउंट ऑप्शन आपको दिखेगा. ये देखिए दिख रहा है यहाँ पे. सो इफ यू क्लिक ऑन दिस you can see the version here. ये देखिए. So mine is Microsoft 365. ये है. आपका 2019 वगैरह है होगा तो वो 2019, 16, 15 वो ऐसे दिखाएगा. ओके, सो 2021 एंड अब जो वर्जन है उसमें ही सिर्फ XLOOKUP अवेलेबल है. क्लियर? समझ में आ रहा है? यस, नो? सो क्विकली कैन एनीवन कंफर्म कि आपके लैपटॉप में XLOOKUP अवेलेबल है या नहीं है? हेलो सर. नहीं है मेरे में, मेरा 2019 है. ओके ओके, नॉट एन इशू. ऑनलाइन एक एक्सेल का आता है वर्जन, माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे आप कहीं पे जाके लॉग इन करोगे ना ऑनलाइन एक्सेल करके, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो. तो बट उसके कुछ लिमिटेशंस है. फॉर एग्जांपल इट डजंट, मतलब उसमें 1000 रो से ज्यादा डेटा नहीं आ सकता, कुछ 100 MB से ज्यादा फाइल नहीं स्टोर कर सकते, ऐसे कुछ कंडीशंस है. बट जस्ट टू प्रैक्टिस आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं. ओके, ठीक है. चलो, so let's see in more detailed. Since yesterday we even day before that also we are looking or we are learning something called a lookup functions. एक lookup functions के बारे में हम पढ़ रहे हैं, right? So what are these lookup functions? These are nothing but जहाँ पे आपको requirement है copy paste करना और data aggregate करना है और combine करना है data. So that is the requirement जो आपको fulfill करना है. इफ यू हैव सच थिंग तो आप लुकअप फंक्शंस जैसे वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, ऐसे अलग अलग फंक्शंस आप यूज कर सकते हो. ओके, उसका पर्पस डेटा कंबाइन करना है. तो उसमें से हमने देखा है वी लुकअप कब यूज करते हैं, जब यू नीड टू फिल द डेटा वर्टिकली, मतलब आपको वर्टिकली डेटा फिल करना है, वर्टिकली डेटा भरना है, तो उस केस में आप वी लुकअप यूज करते हैं, राइट? जब हॉरिजॉन्टली डेटा फिल करना है तब आप एच लुकअप यूज करते हैं. एंड सिमिलरली मान लो आपको वी लुकअप के केस में एक लिमिटेशन है जो कि आप इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द डेटा, मान लो कल ये कॉमन कॉलम इज अ नेम एंड आई वांट टू एक्सट्रैक्ट डेटा विच इज ऑन द लेफ्ट साइड, राइट, इस साइड का, तो ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए देयर इज लिमिटेशन. तो इसे एड्रेस करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्स लुकअप. ओके, एक्स लुकअप का एक ऑप्शन अवेलेबल है, राइट? So how to use it? If you observe closely, so XLOOKUP is nothing but most of the options are similar. For example, if I want to apply XLOOKUP here, okay, so what you can do is formula insert function and X
lookup. Okay, you can search X lookup. See, the options lookup value is same as जो आपने VLOOKUP और HLOOKUP में देखा है. For example, lookup value क्या होता है? Common value, right? Common value जो available है in your data as well as a source data or a master data. Okay, only difference is in these two. VLOOKUP एंड HLOOKUP में आपके पास टेबल स्पेसिफाई करना होता है एंड उस टेबल के अंदर आप रिलेशन बिल्ड करते हो यूजिंग इंडेक्स नंबर. बट यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है. दिस इज वेरी सिंपल. यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल कॉलम आपको सिलेक्ट करना है. तो लुकअप अरे का मतलब है एक इंडिविजुअल कॉलम जहाँ पे लुकअप इसका मतलब कॉमन वैल्यू अवेलेबल है वो कॉलम. एंड रिटर्न अरे इज नथिंग बट रिटर्न में आपको क्या कॉलम का चाहिए तो दैट कॉलम. एंड रिमेनिंग मैच मोड आपने देखा ही एज एन एग्जैक्ट मैच, अप्रोक्सीमेट मैच, इफ नॉट फाउंड मतलब आप VLOOKUP में अगर आपको मैच नहीं मिलता है तो एरर आता है. बट यहाँ पे वो एरर आप हैंडल कर सकते हो. इस इफ नॉट फाउंड में आप टेक्स्ट दे सकते हो नॉट अवेलेबल ऐसा कुछ. तो आपको ये फंक्शनैलिटी एज इन विद जहाँ पे एरर दिखता था वहां पे ये आप बाय डिफॉल्ट फिल कर सकते हो. बट फॉर अस important is lookup value, lookup array and return array. Okay, so let's solve some example using XLOOKUP. तो प्राइमरी एग्जांपल ये है मतलब इम्पोर्टेंट नेम और एम्प्लॉय आईडी मुझे फाइंड आउट करना है, राइट. ट्रेडिशनल जो VLOOKUP हम अप्लाई करते हैं जैसे हमने कल देखा था, वी ट्राइड अप्लाइंग अ VLOOKUP, राइट. तब हमें इशू आ रहा था टेबल क्या सिलेक्ट करना है एंड व्हाट इज अ इंडेक्स. तो नेगेटिव इंडेक्सिंग तो नहीं सपोर्टेड है तो इसलिए आप बैक नहीं जा सकते. एक नेम कॉलम के लिए आ जाएगा बट यू कैन नॉट गो बैक. सो इसलिए वी चूज XLOOKUP over the VLOOKUP. So what is the requirement? Then you need to select the cell. First option is आपको cell select करना है. Formulas, insert function and XLOOKUP, right? Press OK. तो lookup value is nothing but a common value. तो क्या common है इन दोनों में? Yes, what is a common? Name. Name, right? तो name I need to select. हो गया सिलेक्शन. ये देखिए आप देख सकते हो ग्रीन डॉटेड लाइंस, राइट. देन लुकअप अरे. ओके, आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा. दिस इज नॉट अ टेबल. इसमें कुछ टेबल नहीं है. अरे इज अ सिंगुलर और अ लीनियर मतलब एक कॉलम आपको सिलेक्ट करना है, राइट. सो लुकअप अरे आएगा कॉमन कॉलम. यहाँ पे क्या कॉमन है? नेम. तो मैं नेम का जो कॉलम है वो सिलेक्ट करूंगा. देखिए, ओके. देन आपको फिक्स करना है तो ये फंक्शन F4. बाय द वे फंक्शन ये मेरे शॉर्टकट है टू प्रेस F4 बटन. तो आपका डायरेक्टली F4 रन होता है तो आप F4 प्रेस कर सकते हैं. रिटर्न अरे मतलब रिटर्न में क्या चाहिए? आई नीड एम्प्लॉय आईडी तो आई विल सिलेक्ट द एम्प्लॉय आईडी कॉलम लाइक दिस. ओके, दोनों को फिक्स कर लेंगे एंड देन प्रेस ओके. ये देखिए, इफ यू डबल क्लिक आपको सारा डेटा मिल जाएगा. क्लियर. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज XLOOKUP जो क्रॉस लुकअप का फंक्शनैलिटी है. ओके, एंड इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू दिस रिक्वायरमेंट. मतलब ऐसा नहीं कि एक ही एग्जांपल के लिए ये अवेलेबल है. इफ यू वांट टू सॉल्व जो VLOOKUP का आपका प्रॉब्लम था, VLOOKUप का मतलब मान लो एम्प्लॉय आईडी दिया गया है एंड सैलरी आपको फाइंड आउट करना है. सो दिस एग्जांपल आई कैन सॉल्व इट यूजिंग सिंपल VLOOKUP एज वेल. बट आपको VLOOKUP नहीं यूज करना है, आपको XLOOKUP करना है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. तो ये कैसे वर्क होता है लेट मी शो यू. तो सिलेक्ट द सेल जो नॉर्मल प्रोसेस है. फॉर्मूलाज टैब पे क्लिक करना है. इंसर्ट फंक्शन क्लिक करना है एंड जैसे हम यहाँ पे VLOOKUP सर्च करते थे सिमिलरली आपको XLOOKUP सर्च करना है. ओके, XLOOKUP. देन लुकअप वैल्यू क्या आएगा? लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी, राइट, बिकॉज इट इज अ कॉमन. लुकअप अरे. सो कैन एनीबॉडी टेल मी कि क्या आएगा लुकअप अरे?
यस, लुकअप अरे क्या आएगा, अरे मीन्स अ सिंगल कॉलम एंड लुकअप कॉमन, तो कॉमन कॉलम हमें सिलेक्ट करना है। हमारे केस में क्या है, एम्प्लॉय आईडी, तो आई विल सिलेक्ट द एम्प्लॉय आईडी। ओके, देन रिटर्न अरे, इफ यू वांट आप फिक्स कर सकते हो। तो रिटर्न में क्या चाहिए, सैलरी, तो सैलरी का कॉलम में सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, फंक्शन एफ, देन प्रेस ओके, आ गया एंड डबल क्लिक। तो जो वी लुकअप यूज करके आप जो काम करते थे, सेम काम आप एक्स लुकअप यूज करके भी कर सकते हैं। सो सेम एप्लीकेशन है। ओके, तो एक्स लुकअप हर जगह पे इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? ऑनलाइन? यस, नो? Yes, sir. ओके, गुड। लेट्स यूज इट, द सेम ऑप्शन जो हमने सीखा है रिलेटेड टू एक्स लुकअप। तो एक्स लुकअप का यूज मैं वी लुकअप के केस में भी कर सकता हूँ, जहाँ पे वर्टिकल लुकअप हमें करना है, in that case as well. And one more interesting thing is हम एच लुकअप के केस में भी कर सकते हैं। कैसे, लेट मी शो यू। मान लो ये एच लुकअप का एग्जांपल है, राइट, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है एंड यू नीड टू फाइंड सम सैलरीज, राइट, और यहाँ पे भी एम्प्लॉय आईडी है एंड सैलरी नीचे दिया गया है, राइट। सो नाउ इन द रेगुलर, और हमने पहले जो सीखा है उसमें एच लुकअप का यूज हम करते थे, but what if I want to use XLOOKUP or want to see whether XLOOKUP is applicable here or not? So what I will do, select the cell, go to formulas, insert function and XLOOKUP. Okay, press OK. Then lookup value, क्या lookup value है, employee ID कॉमन दिख रहा है दोनों में, yes, ये देखिए यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है, so employee ID. Then lookup array का मतलब क्या है, yes, lookup array पहले हम कॉलम सिलेक्ट करते थे, बट यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली है, तो आई विल सिलेक्ट द रो, ओके, लाइक दिस, बिकॉज इट इज अ कॉमन रो। एंड देन यू कैन सिलेक्ट रिटर्न, क्या रिटर्न में चाहिए, सैलरी, तो आई विल सिलेक्ट द सैलरी रो हियर। ये देखिए दिख रहा है ग्रीन डॉटेड लाइंस, सैलरी का रो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है, राइट। यस, फिक्स कर लेता हूँ सो दैट विल नॉट गेट एनी वार्निंग, press OK, like this. So same, double click and drag, so like this you can get the values using XLOOKUP as well. जो XLOOKUP का केस है, same case you can use in the XLOOKUP as well. Okay, understood everyone? Clear how XLOOKUP is implemented or used? Okay, good. So just to give you the idea or revise, we started understanding a problem. एक प्रॉब्लम था जहाँ पे आपको मल्टीपल फाइल्स कंबाइन करने थे, राइट। सपोज अ फंक्शन, मतलब एक किसी बैंक में आप काम कर रहे हो एट अ रीजन और एट अ हेड, एंड आपको कंबाइन करना है सम एक्टिविटी के लिए, कुछ डेटा कंबाइन करना है और कंसोलिडेट करना है, राइट। and to consolidate or to combine that, you want something a solid method, not only copy paste. तो उसके लिए आपने क्या डिस्कस किया था, so we use some lookup functions, तो excel provides some lookup functions, और ये lookup functions three options, h lookup, x lookup and v lookup. So we started with v lookup, which is a vertical lookup option, right. Vertically हमने डेटा कंबाइन किया था, एंड इन वी लुकअप वी हैड अ मल्टीपल वेरिएशंस, एक सिंपल वी लुकअप था, फिर उसके बाद वी यूज सम एडिशनल मेथड्स, मतलब
optional parameter, non-optional, without optional parameters, right? Then we used uh, logical VLOOKUP. Then VLOOKUP across different sheet, VLOOKUP across different file. ये अलग अलग VLOOKUP के variations हमने देखे थे. Okay, and same और similar way में आप HLOOKUP भी try कर सकते थे. And we showed with some example related to HLOOKUP. Then we started with the XLOOKUP. XLOOKUP के साथ हमने start किया था, जहाँ पे एडवांटेज ये है कि आपको सिर्फ कॉलम सिलेक्ट करने हैं, कॉमन एंड रिक्वायर्ड, दैट्स इट. तो ऑटोमेटिकली एक्सेल मैचिंग करके आपको आंसर दे देगा. क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस. तो होमवर्क कि एक्स लुकअप यूज करके ये टेबल फिल करना है, एंड यू कैन फिल दिस टेबल एज वेल. जो ऊपर दिया गया है ये भी टेबल आप फिल कर सकते हैं यूजिंग एक्स लुकअप. ओके, clear? Understood everyone what is HLOOKUP and how lookup functions are used? इसका implementation अलग अलग टेक्नोलॉजी में अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल SQL में join वगैरह है. आप whenever you will learn those technologies you will understand its importance. Okay, good. So now let's look into next step in the process. So हमारा जो डेटा एनालिटिक्स का प्रोसेस था, डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग एंड डेटा क्लीनिंग वगैरह, एंड क्विक इनसाइट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉर्ट, फिल्टर, फाइंड वगैरह जैसे ऑप्शंस हैं. एंड द फाइनल ऑप्शन इज लुकअप, जो हमने देखा रिसेंटली, राइट? इन दिस प्रोसेस द फिफ्थ वन इज डेटा समराइजेशन. ये क्या होता है और व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? हमने अभी तक जो एनालिसिस किया है, फॉर एग्जांपल जो क्विक इनसाइट्स में आपने फाइंड आउट किया है कि टॉप 10 प्रॉफिट, टॉप 10 लॉस मेकिंग, कौन सा रीजन, मार्केट, कंट्री, अलग अलग इम्पोर्टेंस के हिसाब से ग्रैनुलर डेटा फाइंड आउट किया है. बट व्हाट इफ यू नीड मोर एडवांस ऑप्शंस और मोर एडवांस इनसाइट्स आपको जनरेट करना है. ओके, फॉर एग्जांपल बेस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉय आपको फाइंड आउट करना है, और फॉर एग्जांपल बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट अक्रॉस द ईयर, मतलब एक पूरे साल में कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, क्या है, उसका रेंज कैसा है, थोड़े डिटेल्ड लेवल में कुछ समझना है, तो यू नीड सम मोर एडवांस ऑप्शंस, मोर एडवांस फीचर्स. ओके, तो उसी के अंडर आता है ये डेटा समराइजेशन. सो लेट्स डू इट यूजिंग सम सिंपल एग्जांपल. ओके, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, एंड देन you can tell me how will you solve this problem, or ये data as a business owner I want this data or this detail, so how should you find it out? Okay, suppose we'll start with very basic data understanding के साथ start करते हैं. मान लो आप एक बैंक के लिए एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं. ओके, इट इज अ बैंक फ्रॉम यूएस, एक यूएस बैंक का डेटा सेट है ये, एंड यू आर वर्किंग देयर एज अ डेटा एनालिस्ट. और आपका task है कि you need to increase or you need to give inputs to the business so that they can take a data driven decision, right? So quickly see what all data is available here. There is a column called agent. यहाँ पे अलग अलग नाम्स दिए गए हैं. These are nothing but जैसे आपको कॉल आता है, राइट, क्रेडिट कार्ड, लोन वगैरह के लिए. So these are the people who work for the bank. Again similarly यहाँ पे भी अशोक कुमार, प्रवीण, राहुल, प्रमोद, अलग अलग लोग हैं जो एज अ एजेंट काम कर रहे हैं, राइट? देन अकाउंट टाइप, मान लो अब प्रवीण कुमार इज अ एजेंट, उनके एक कस्टमर हैं, तो उन्होंने कौन सा अकाउंट ओपन किया है, यहाँ पे अकाउंट डिटेल लिखा है, अकाउंट टाइप. फॉर एग्जाम्पल अशोक कुमार का एक कस्टमर है जिन्होंने सेविंग अकाउंट ओपन किया, सो दैट्स व्हाई इट इज सेड इज सेविंग. किसने ओपन किया है, विद लाइक मोड न्यू अकाउंट या टेलर. न्यू अकाउंट मतलब डिजिटली अकाउंट ओपन हुआ है, यू हैव यूजिंग अ नेट बैंकिंग और ऐप. टेलर एज इन सॉरी न्यू अकाउंट एज इन
आके फॉर्म वगैरह फिल किया है ऑफलाइन मोड में, टेलर एज इन टेलीफोन और मोबाइल यूज करके ये अकाउंट ओपन हुआ है. ओके, समथिंग ऑन दैट लाइन. देन ब्रांच, कौन से ब्रांच में अकाउंट ओपन हुआ है, सेंट्रल, वेस्ट, नॉर्थ. जैसे इंडिया में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट वगैरह है. सिमिलरली इन यूएस दे हैव सेंट्रल, वेस्ट साइड, नॉर्थ, काउंटी वगैरह. ऐसे एरिया के हिसाब से इनका ब्रांच लोकेशन है. एंड कस्टमर टाइप, इधर इज अ कस्टमर एग्जिस्टिंग और अ न्यू. न्यू मतलब फर्स्ट टाइम वो अकाउंट ओपन कर रहा है. एग्जिस्टिंग मतलब मान लो उसने क्रेडिट कार्ड यूज किया आपके बैंक का एंड नाउ ही वांट्स टू ओपन savings account, something like this, right? Existing customer, he is already customer with you and आपको वो नया प्रोडक्ट परचेज कर रहा है. that's why it says existing. okay, then month, कौन से महीने में ये अकाउंट ओपन हुआ है. date, on which date it is opened, and amount, अभी currently उनके अकाउंट में कितना पैसा है. okay, clear. so this is about the data understanding part, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि how, like what all data is available. clear. क्लियर, सबको समझ में आ रहा है व्हाट इज लाइक ये कौन सा डेटा है एंड हाउ यू कैन यूज. डेटा अंडरस्टैंडिंग पार्ट क्लियर है. नाउ Yep. आई वांट यू टू आंसर कि इनमें सेविंग तो चलो सबको पता है, इवन वी हैव सम सेविंग्स अकाउंट, बट व्हाट इज सीडी, चेकिंग, आईआरए और ऐसे बहुत सारी चीजें देखने आए तो आपको फिल्टर आइकन पे क्लिक करोगे तो यूनिक नंबर दिखेंगे, सीडी, चेकिंग, आईआरए. सो क्या होता है, एनीवन हैज एनी आइडिया? CD means cash deposit. Okay. IRA, सेविंग्स, चेकिंग्स क्या होते हैं? किसी कोई है कॉमर्स बैकग्राउंड से और एनीबॉडी वर्क इन यूएस प्रोसेस, यूएस बैंकिंग प्रोसेस रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस? IRA means PPF, sir. Yes. Okay. So suppose Current account. okay. Okay, so suppose you don't have any experience or any information related to data. ओके, इस डेटा में क्या दिख रहा है आपको कुछ पता नहीं है. ओके, बट स्टिल यू कैन रीड इट. हाँ, ऐसे ऐसे कुछ है. बट टू रियली अंडरस्टैंड, डेटा अंडरस्टैंडिंग जो स्टेप है, आपको डेटा समझना है, बिजनेस समझना है, राइट? तो व्हाट ऑल ऑप्शंस यू कैन यूज, मतलब जब भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है तो क्या यूज करते हैं आप लोग? Google. यस, Google करते हैं. गूगल, Google. राइट? सो यू कैन यूज गूगल. आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई सर्च चेकिंग, चेकिंग, तो ये कुछ बता रहा है टू एग्जामिन, टेस्ट समथिंग, टू मेक समथिंग हाउ यू लाइक, चेकिंग. यस, नहीं आ रहा है कुछ गूगल में, बट सम रिजल्ट इज देयर, चेकिंग अकाउंट रिलेटेड ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे. यस, सो इफ, मतलब पहले ऐसे ही यूज किया जाता था, पीपल यूज्ड गूगल टू सर्च एनीथिंग, बट अभी इफ यू आर कमिंग फ्रॉम जेन जी और क्या है आगे वाला, अल्फा, बीटा, विचर, so people use something called, right? People use chat gpt, right, nowadays. So hope you might have also used something like this, एक AI powered search use किया होगा और LLM large language model use किया होगा. होप सबको पता है ना क्या रहता है चैट जीपीटी वगैरह. Yes. So I, you can use chat gpt as well to complete your data understanding. तो आपको करना क्या है, यू नीड टू, डेफिनेटली आपको अकाउंट वगैरह होना चाहिए. साइन अप करना है तो साइन अप कर सकते हैं, और एल्स यू कैन कम टू दिस स्क्रीन और यहाँ पे आप जो सर्च करते थे वो लिखना है.
only difference between Google and ChatGPT is you need to have some context. ओके जैसे हम गूगल पे सर्च करते थे कीवर्ड, बट यहाँ पे कीवर्ड सर्च नहीं होता है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सर्च होता है. कॉन्टेक्स्ट मतलब एनीवन नोज व्हाट इज अ कॉन्टेक्स्ट, और इन शॉर्ट हिस्ट्री, बैकग्राउंड. ओके, और आप क्या काम कर रहे हो उसका थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है. ओके, और यहाँ पे जो लिखते हो आप, दिस इज कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट, राइट, इसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं. और ये जो प्रॉम्प्ट होता है दैट हैज टू बी अ कॉन्टेक्स्ट अवेयर. फॉर एग्जांपल, ये एक मान लीजिए आप पर्सनल असिस्टेंट हायर किया है, राइट. सो दिस इज लाइक योर पर्सनल असिस्टेंट. जो भी काम आपको बताना है आप एक वर्ड में नहीं बता सकते, आपको डिस्क्राइब करना है, कम्युनिकेट करना है, सेंटेंस के फॉर्म में बात करना है. ओके, सो दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू राइट प्रॉम्प्ट टू एनी LLM, कोई भी चैट जीपीटी जैसा कोई भी टूल ले लो, यहाँ पे आपको 3 चीजें सेट करना पड़ता है. फर्स्ट इज रोल, गोल एंड बैकग्राउंड. RGB भी बोलते हैं इसे, बैकग्राउंड. तो ये 3 चीजें आपको स्पेसिफाई करना है टू गेट अ परफेक्ट आंसर. ओके, तो व्हाई, बिकॉज चैट जीपीटी और ये जो AI मॉडल्स है ये बहुत बड़े डेटा सेट पे काम और इनको ट्रेन किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं सडनली अभी बात करना चाहता हूँ अबाउट द इंटरेस्ट, राइट, बट यू नो, और हम जो सीख रहे हैं अभी यूएस के बैंक रिलेटेड कुछ डेटा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एंड इंटरेस्ट कैन बी इंटरेस्ट रेट वगैरह, राइट. बट LLM may not be knowing that इंटरेस्ट जो आप बात कर रहे हो उसका अलग मीनिंग भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आप रिज्यूमे में लिखते हो, राइट, इंटरेस्ट एंड हॉबीज, तो क्या पता हो कि उसको आप इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हो, ना कि बैंक इंटरेस्ट. सो इट माइट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें पता रहता है कि हमें कौन से एनवायरनमेंट में है, कौन सी चीज और क्या बात हो रहा है, राइट. बट एज अ LLM और एज अ चैट जीपीटी और एज अ AI मॉडल, उन्हें कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता, तो आपको कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ता है. सो दैट्स व्हाई यू कैन कीप इट समथिंग लाइक दिस. रोल क्या होगा, एक रोल सेट कीजिए. सो आई वांट यू टू बी एक्सपर्ट इन US बैंकिंग. बस US बैंकिंग में एक्सपर्ट होना चाहिए. गोल क्या है, explain the US banking terms in Indian context. इंडियन कॉन्टेक्स्ट मतलब इंडिया के हिसाब से एक्सप्लेन करना, ये आपका गोल है. बैकग्राउंड, आई एम वर्किंग ऑन US बैंकिंग डेटा सेट फॉर डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट एंड आई वांट डिटेल्स अबाउट, किसके बारे में चाहिए आपको, लिख दीजिए. IRA, चेकिंग, CD, सेविंग, राइट. काउंटी का नहीं पता है तो काउंटी, ये ऐसे आप लिख सकते, राइट. सो वंस यू, राइट, ये देखिए, तो आपको ये एक्सप्लेन करेगा. US में क्या होता है, IRA का मतलब इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट, इंडिया में PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन वगैरह. सिमिलरली चेकिंग, राइट, इंडिया में क्या है, करंट अकाउंट. CD, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इंडिया में FD. सेविंग सेम है, राइट. काउंटी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया में डिस्ट्रिक्ट. तो सिमिलरली आप ये LLM का यूज करके, चैट जीपीटी का यूज करके आप ये डिटेल्स फाइंड आउट करते हो. सो दिस इज नथिंग बट टू गेन अ डोमेन एक्सपर्टीज और डोमेन अंडरस्टैंडिंग, राइट. आप कल जाके फाइनेंस कंपनी में काम करोगे, हेल्थ केयर, फार्मा, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो, तो उस डेटा के हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए बिजनेस का है. तो यू कैन यूज दिस RGB, रोल, गोल, बैकग्राउंड का जो ये प्रॉम्प्ट है, ये यूज करके आप डिटेल्ड में बिजनेस सीख सकते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज अ चैट जीपीटी. ओके, राइट, समझ में आया हाउ यू कैन यूज दिस LLMs टू कंप्लीट योर टास्क.
गुड. सो इफ यू नो नाउ, बाय द वे आपको मराठी में चाहिए तो इट कैन एक्सप्लेन इन मराठी, ये भी कर देगा. हिंदी, चाइनीज नहीं रहता, मैंड्रीन रहता है, तो मैंड्रीन, जर्मन, ऐसा कोई भी लैंग्वेज चाहिए तो आपको इसमें समझ में आएगा. ओके, सो यू कैन यूज इट एज पर योर रिक्वायरमेंट. इट इज लाइक योर पर्सनल असिस्टेंट, पीए. whatever you tell it will do it. okay, सिर्फ आपको बात करने का तरीका आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल द प्रॉम्प्ट, सिर्फ रैंडमली सर्च नहीं कर सकते, कुछ भी टाइप करोगे तो कुछ भी आंसर देगा. टेलर्ड चाहिए, आपके हिसाब से चाहिए, तो यू कैन यूज दिस प्रॉम्प्ट. ओके, गुड. समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीवन? okay, let's come back to our, so once you know the data understanding, एक बार आपका डेटा अंडरस्टैंडिंग हो गया, so next step is formatting. quickly क्या क्या होगा फॉर्मेट इनका, इन 4-5 कॉलम का? yes, it is actually already done. ये देखिए ऊपर दिख रहा होगा आपको, टेक्स्ट, राइट? टेक्स्ट फॉर्मेट होगा. then this I will keep it for a while. ये अभी currently मैंने टेक्स्ट रखा है so that I can show you something. okay, but यहाँ पे क्या होगा? डेट date, right? absolutely, यहाँ पे ऑलरेडी सेट किया है. देखिए, if नहीं किया होता तो कैसे करते आप? shift control down, right click, format cells and date, right? यहाँ पे date आप select कर सकते हैं. press OK. similarly amount, yes, amount के लिए क्या होगा? Currency. currency और number, yes, currency है number. Currency. currency, can anybody explain क्यों number, why not number? US data है इसलिए. और इंडियन होता तो नंबर चलता. then नहीं, Value. रुपीज. Value होती currency. then why it is Value. not in numbers? इसका Value. थोड़ा प्रॉपरली आंसर कोई दे सकता है क्या? आई नो आपको समझ में आया है, यू नो, बट इंग्लिश कम्युनिकेशन ये इम्पोर्टेंट है. क्योंकि ये बैंकिंग का डेटा है तो पैसे इंग्लिश में. ओके, ठीक है. इफ नॉट तो प्लीज इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन. ओके, क्योंकि आपको इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चंस का आंसर देना है, ना कि कुछ फॉर्मूला रट के आए, आप बता दिया, वाह 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 पास, ऐसा कुछ नहीं चलेगा. इंटरव्यू में यू नीड टू एक्सप्लेन कि जो आपको समझ में आया है, आप क्या सोच रहे हो, क्या आंसर है, वो एक्सप्लेन करना है, ना कि आपको जो पता है. राइट? आई नो आपको डेफिनेटली यू नो द डिफरेंस बिटवीन नंबर, करेंसी एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? बट आप कैसे कन्विंस कर पाते हो सामने वाले को, दैट इज द टेस्ट, राइट? वही टेस्ट है आपका. okay, so good. So once you are clear with what is data type, data formatting, data understanding, okay, the next step comes quick insights. तो quick insights as a homework आप इस पे quick insights find out कर सकते हैं. okay, clear? by the way check कीजिए कितना data है. it's 723 rows, almost 700 के आसपास कुछ rows है. good. so now let me give you some task. suppose ये जो डेटा आपको दिख रहा है, I want to find out, okay? मुझे फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा एजेंट है जो हाईएस्ट अकाउंट ओपन किया है. ओके, दैट टू ऑफ सेविंग्स, मतलब ऐसा कौन सा एजेंट है जो सबसे ज्यादा सेविंग्स अकाउंट ओपन कर रहा है, मतलब वो कन्विंस कर रहा है कस्टमर को कि टू ओपन सम सेविंग्स अकाउंट. ओके, एंड दैट टू इन मंथ ऑफ लेट्स से मार्च. तो क्वेश्चन समझ में आया? एजेंट जिसका हाईएस्ट सेविंग्स अकाउंट है इन मंथ ऑफ मार्च, एंड देन उन सारे जितने भी कस्टमर है सेविंग्स अकाउंट वाले,
तो उनके अकाउंट में कितना पैसा है ये मुझे फाइंड आउट करना है। एंड वो पैसा वट एवर अमाउंट यू विल गेट आउट ऑफ टोटल अमाउंट के कितने परसेंट वो डेटा है ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो इज माई रिक्वायरमेंट क्लियर? तो ये मुझे फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन कम अप विद द सॉल्यूशन। तो who would like to take a guess? क्वेश्चन क्लियर है सबको? नाउ आई एम गोइंग मोर डिटेल, सो इसे बोलेंगे डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पे हम एकदम डिटेल में हम देख रहे हैं, राइट? तो आई वांट एजेंट जिसका हाईएस्ट सेविंग होना चाहिए इन मंथ ऑफ मार्च, एंड जितना भी उस सेविंग्स अकाउंट में पैसा होगा उसका एडिशन, एंड वो भी ऑफ टोटल बिजनेस। चलो कौन बताएगा? यस, किसी को ट्राई करना है? Anybody interested? Anyone knows how to do it and all those things? Sir, first step, we need to sort out the agent who has open maximum savings account. Okay, तो कैसे? वही मैं आपको पूछ रहा हूँ कि प्रोसेस पहले Sort तो out हमें करना फाइंड पड़ेगा। आउट, हाँ तो कैसे? हाउ विल यू सॉल्ट कि कितने की, पहले तो क्वेश्चन 1 कितने एजेंट है यहाँ से शुरू होगा, फिर उसके बाद हर एक एजेंट ने कितने अकाउंट ओपन किए, फिर उसके बाद कितने सेविंग्स अकाउंट ओपन किए हैं, फिर उसमें से आप मैक्सिमम निकालोगे, राइट? एंड देन यू विल स्टार्ट फिल्टरिंग ऑन मार्च, देन यू विल डू एडिशन ऑन दिस कॉलम, फिर उसके बाद आप परसेंटेज निकालोगे। एटलीस्ट एक 8-10 लाइन का ये प्रोसेस होगा, स्टेप्स का प्रोसेस होगा, अलग अलग फॉर्मूलाज, अलग अलग फिल्टर्स, अलग अलग ऑप्शंस आप चूज करो। बट व्हाट इफ आई टेल यू देयर इज सम सीक्रेट, राइट? एक्सेल में ऐसा कुछ मैजिक फॉर्मूला है, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते। सो दैट फॉर्मूला और सिंपल आंसर और ये जो पूरा डेटा एनालाइज करके हम जो ऑप्शन फाइंड आउट करने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट अ पिवट टेबल। ओके, सो कहाँ पे रहता है ये ऑप्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी सच ऑप्शंस इन द इंसर्ट। ये इंसर्ट जो दिख रहा है आपको टैब, इसके अंदर एक पिवट टेबल करके ऑप्शन है, ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। और टेबल डिजाइन में भी यहाँ पे ऑप्शन है कॉल्ड समराइज विथ पिवट टेबल, यू कैन यूज बोथ ऑफ द ऑप्शन, दोनों ऑप्शन सेम है। सो क्लिक ऑन पिवट टेबल, तो ये पूछेगा कौन से डेटा में समराइज करना है, तो ये डेटा आपने सिलेक्ट किया है, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है। ये क्यों आ रहा है? डेटा अंडरस्टैंडिंग, अगेन डेटा अंडरस्टैंडिंग स्टेप नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, वो मैन्युअली करना पड़ेगा। प्रेस ओके, आ गया। एक नीचे नया शीट ओपन होता है, देखिए शीट 9 ओपन हुआ है यहाँ, एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे कुछ पिवट टेबल फील्ड है और ऊपर पिवट टेबल रिलेटेड स्पेशल ऑप्शंस ओपन हुए हैं। जैसे टेबल आप इंसर्ट करते थे तो स्पेशल ऑप्शन होता था, वैसे पिवट टेबल के कुछ स्पेशल ऑप्शन ओपन हुए हैं यहाँ पे, राइट? यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा कॉलम के नाम आ रहे हैं, आपके सारे जितने भी कॉलम्स थे आपके कॉलम के नाम आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, राइट? एंड नीचे आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे 4 फील्ड है, एक रो, एक कॉलम एंड एक वैल्यू एंड फिल्टर। तो रोज, रो मतलब क्या रहता है? ये दीज आर नथिंग बट रोज, राइट? कॉलम्स ऐसे वर्टिकली। तो सपोज आई वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या था मेरा प्रॉब्लम? एजेंट, सेविंग्स अकाउंट, मंथ ऑफ मार्च, समेशन। सो लेट्स वन बाय वन। पहले तो मुझे फाइंड आउट करना है कि कितने एजेंट है इन योर कस्टमर और इन योर डेटा। तो आप क्या करोगे? सिंपली यहाँ पे जो एजेंट लिखा है ये क्लिक एंड ड्रैग इट टू रोज, तो ये ऑटोमेटिकली फिल्टर लगा के यूनिक वैल्यूज आपको फाइंड आउट करके देगा, ये देखिए। सो इतने लोग यूनिक हैं आपके इसमें, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको रोज में नहीं चाहिए, कॉलम्स में भी लोगे तो सेम ऑप्शंस आपको आएंगे, ये देखिए ऐसे, लाइक दिस। ओके, एंड यू वांट टू काउंट कितने एजेंट हैं, नंबर, तो आप क्या कर सकते हैं? सेम कॉलम को वैल्यूज में ड्रैग कर सकते हैं, सॉरी ये
काउंट ऑफ रोज आएगा, यूनिक काउंट आप एक्चुअली यू नीड टू, ओके, वैल्यू फील्ड सेटिंग में आ जाएगा, आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट। ओके, सो फर्स्ट रोज में आपको काउंट मिल रहा है, टोटल जितने भी आपके एजेंट्स हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या था, यू वांट टू फाइंड आउट अकाउंट, राइट? अकाउंट, कितने अकाउंट ओपन हुए। तो व्हाट आई कैन डू इज, कौन सा डेटा था, देखिए वो अकाउंट टाइप, तो इधर आई कैन, सॉरी शीट 9, तो अकाउंट टाइप आप डायरेक्टली वैल्यूज में ड्रैग कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, हर एक, सपोज प्रवीण कुमार का एक रिकॉर्ड है IRA, तो इसको 1 करेगा, वापस नीचे प्रवीण कुमार का अकाउंट है, इसे 2 करेगा। ऐसे प्रवीण कुमार के जितने भी रोज है और जितने भी रिकॉर्ड्स है, उसके लिए ये आपको एक काउंट करके देगा, काउंट ऑफ वैल्यूज। ओके, यू कैन सी द काउंट ऑफ अकाउंट टाइप। तो अभिषेक कुमार के कितने अकाउंट है, 125, अरुण कुमार के 31, अशोक कुमार के कितने हैं, 206। क्लियर? समझ में है व्हाट इज द काउंट, और लाइक जो टोटल काउंट है 722, एक्चुअली 723 जो था, उसको डिवाइड कैसे हुआ है, और हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द नंबर ऑफ एजेंट्स। यस, यहां तक समझ में आया कि पिवट टेबल कैसे यूज करते हैं? यस, Sir, can you please repeat the last step? ओके। मान लो यहाँ पे एजेंट आपको पता है, एंड आपको फाइंड आउट करना है कि हर एक एजेंट के कितने अकाउंट ओपन हुए हैं। ओके, नंबर ऑफ काउंट, फॉर एग्जांपल ये देखिए, वरुण कुमार के यहाँ पे 3 रोज है, मतलब वरुण कुमार ने 3 अकाउंट ओपन किए हैं, फॉर एग्जांपल इस 3 डेटा के ऊपर। ऐसे बहुत सारे अकाउंट ओपन हुए होंगे, राइट? फॉर एग्जांपल वरुण कुमार यहाँ पे भी है वापस। तो आई वांट टू काउंट नंबर ऑफ एजेंट और उनके अकाउंट टाइप। तो व्हाट आई कैन डू इज, सिंपली ये जो एजेंट और ये अकाउंट टाइप का कॉलम है, इसे आप डायरेक्टली वैल्यूज में ट्रैक कर सकते हैं। ओके, सपोज ये अकाउंट टाइप आपको अभी फिल्टर लगाना है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू, ये तो हो गया टोटल, राइट? बट हमें क्या चाहिए था एज पर द क्वेश्चन, सेविंग्स के लिए, राइट? तो व्हाट आई कैन डू इज, अकाउंट टाइप को डायरेक्टली फिल्टर्स में आप लगा दोगे, ड्रैग करना है, ये देखिए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड यहाँ पे आप फिल्टर के ऑप्शंस आ जाएंगे, तो इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो विच एवर यू वांट। सेविंग्स के लिए चाहिए था, तो आई विल सिलेक्ट सेविंग। ओके, लाइक दिस। बाय द वे, बहुत डिटेल्ड एग्जांपल है, आई विल गो थ्रू दिस एग्जांपल वंस, इसके बाद हम सिंपल एग्जांपल चेक करेंगे। आई जस्ट वांट यू टू, मतलब मुझे आपको कैपेबिलिटी दिखाना था पिवट टेबल का। ओके, इसके बाद हम सिंपल क्वेश्चंस वगैरह लेके एक स्टेप्स हम रिपीट करेंगे, मतलब विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, तो नाउ अभी देखिए, कैन यू इजीली फाइंड इट आउट कि इसमें से हाईएस्ट कौन है? आई कैन सी अशोक कुमार हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ अकाउंट्स। क्लियर? फिर इसके बाद आपको चाहिए था अमाउंट, राइट? तो अमाउंट, what you can do is you can simply drag the amount in the values। तो देखिए, तो अशोक कुमार के सेविंग्स अकाउंट है 58, उस सेविंग्स अकाउंट में पैसा है 413, 4 लाख के आसपास ऐसा कुछ डेटा अमाउंट पड़ा है। सो लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट द डिटेल्ड, पूरा आप ऐसा रिपोर्ट निकाल सकते हो। टोटल बैंक में सेविंग्स अकाउंट कितने हैं? 149। टोटल बैंक में सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा है? $16 लाख ऐसा। क्लियर? सो ओनली बाय ड्रैग एंड ड्रॉप आप अलग अलग ऑप्शंस यहाँ से ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, एंड यू कैन फाइंड दीज वैल्यूज। क्लियर? आगे जाकर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो देन देयर इज अ ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए, ये जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, गो टू वैल्यू फील्ड सेटिंग। ओके, इन वैल्यू फील्ड सेटिंग आपको 2 ऑप्शन है, समराइज वैल्यूज एंड शो वैल्यूज। तो आपको परसेंटेज में दिखाना है, तो यू नीड टू क्लिक ऑन शो वैल्यूज, और यहाँ पे कैलकुलेशंस की जगह परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रेस ओके। सो व्हाट इट कैन शो,
पूरे मान लो अकाउंट में 100% ये सेविंग्स अकाउंट है, उसमें से अशोक कुमार का कंट्रीब्यूशन 25% है। पूरे बैंक में जितना भी सेविंग्स अकाउंट थे उसमें जितना भी समेशन था उसमें से कंट्रीब्यूशन अशोक कुमार का 25% टॉवर्ड्स द सेविंग्स अकाउंट। ओके, लाइक दिस आप डिटेल्ड में एनालाइज कर सकते हो। आई नो थोड़ा बहुत मतलब मल्टीपल लेवल का हो गया, बट जस्ट टू गिव यू अंडरस्टैंडिंग दिस इज द कैपेबिलिटी। पिवोट टेबल इतने डिटेल्ड लेवल पे आप यूज कर सकते हैं। ओके, लेट्स सॉल्व सम सिंपल एग्जांपल। छोटे छोटे एग्जांपल से लेके आगे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हम बिल्ड करेंगे। ओके, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, okay, let me clear all this previous sheets. तो आपको एक आइडिया देने के लिए आई हैव कम अप विद सम सिंपल क्वेश्चंस। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अ फेयर बिट अंडरस्टैंडिंग कि ये पिवोट टेबल कैसे काम करता है और हाउ यू कैन यूज पिवोट टेबल टू गेट अ डिटेल्ड इनसाइट। ओके, तो क्या क्वेश्चंस है, लेट्स सॉल्व वन बाय वन। तो जस्ट अ सेकंड। Oh, sorry, I deleted the sheet. जो एक questions का sheet था वो delete हो गया, sorry. Let me reopen the file. तो क्वेश्चन पहला क्या है, हाउ मच अमाउंट इज देयर इन ईच अकाउंट टाइप एंड फॉर ईच एजेंट। मतलब हर एक एजेंट में जितने भी अकाउंट टाइप ओपन किए होंगे, फॉर एग्जांपल हर एक एजेंट का सेविंग्स हो सकता है, करंट हो सकता है, कितने भी अकाउंट, एंड उन सब के अकाउंट में कितना पैसा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? मतलब क्या है, इसमें कितने वेरिएबल्स है, एक तो एजेंट है, एक तो अकाउंट टाइप है, एंड देन देयर इज अ अमाउंट। ये तीन वेरिएबल का यूज करके आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट? तो व्हाट डज दिस मीन, जितने भी एजेंट है उनके जितने भी अकाउंट टाइप होंगे एंड उन सब में कितना पैसा है। सो डेफिनेटली बाय द वे आपको ईडीए वगैरह पता है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करके एक मतलब प्रोसेस है, और जनरली आप जब अब तक हम क्या कर रहे थे, वी वर यूजिंग वन वेरिएबल एट अ टाइम। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट वर्सेस प्रॉफिट का कंपेयर कर रहे थे प्रोडक्ट के साथ, सेल्स का कंपेयर कर रहे थे रीजन के साथ, राइट? सिंपल बाइवेरिएट मतलब दो वेरिएबल। बट पिवोट टेबल में आप मोर देन टू वेरिएबल्स, 3, 4, 5 ऐसे अलग अलग वेरिएबल्स यूज करके डेटा आइडेंटिफाई और ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसके लिए जनरली पिवोट टेबल यूज होता है, और उसी के लिए एक ये एग्जांपल है जहाँ पे तीन वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई सम बिजनेस सेंस और एक बिजनेस इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, इस डेटा से मुझे ये पता चलेगा कि ऐसा कौन सा एजेंट है जिसके कस्टमर सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टॉवर्ड्स बिजनेस और टॉवर्ड्स वैल्यू। तो डेफिनेटली हाउ शुड आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो किसको पता है कि डेफिनेटली आप फॉर्मूलाज वगैरह यूज कर सकते हो, बट देयर इज अ सिंपल मेथड जो पिवोट टेबल का मेथड है वो आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इंसर्ट पिवोट टेबल, राइट, प्रेस ओके। और हमें क्या चाहिए था, तीन वेरिएबल। फर्स्ट वेरिएबल इज एजेंट जो आप रोज में ले सकते हो और कॉलम में, देन सेकंड अकाउंट टाइप, राइट, तो कॉलम्स में। तो यहाँ पे आ गए एजेंट, यहाँ पे आ गए उनके अकाउंट, राइट? तो अभिषेक कुमार ने जितने भी अकाउंट सीडी करंट डिपॉजिट के ओपन किए उसमें कितना पैसा है ये अभी हमें फिल करना है इसके अंदर। सो दैट इज नथिंग बट अ वैल्यूज। तो यहाँ से अमाउंट क्लिक करके आप वैल्यूज में ड्रैग करोगे तो दिस इज अ फाइनल टेबल। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अभिषेक कुमार के जितने भी कस्टमर होंगे जिन्होंने ये सीडी मतलब एफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एफडी ओपन किया होगा उसका समेशन कितना है। अशोक कुमार के
जितने भी लोगों ने करंट अकाउंट ओपन किया है उनका समेशन इतना है, राइट। फॉर एग्जांपल प्रवीण कुमार के सेविंग्स में जितने भी कस्टमर है उनके अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है, समथिंग लाइक दिस। सो इज इट मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा है कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है? यस, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी लोग अटेंड कर रहे हैं ऑफलाइन। ओके, नाउ थोड़ा बिजनेस का। अभी मुझे बताइए, हु इज द बेस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉय एंड हु इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉय? So can you identify top performing employee? You can directly look at this grand total. Yes, कौन है top performing? If you observe, Ashok. this person Ashok Kumar has 19 lakh. तो ये highest performing है. Lowest I can see this Sweta, और one more top bottom 2 करना है तो this Pramod, right? ये देखिए क्यों लोवेस्ट है, इनका कंट्रीब्यूशन 0 है, 0 IRA में। तो आप ये इनसाइट्स निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रमोद एंड श्वेता इन IRA अकाउंट ओपनिंग इज 0, कंट्रीब्यूशन इन CD जो भी FD में श्वेता के एक भी कस्टमर नहीं है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड अ डिटेल्ड इनसाइट। तो ये आपको इंडिकेट करना है। तो अभी मुझे बताइए, जो इन्फॉर्मेशन आपने फाइंड आउट किया, प्रमोद कुमार एंड श्वेता हैज 0 कंट्रीब्यूशन इन IRA, तो कैन यू गिव दिस इंफॉर्मेशन यूजिंग दिस डेटा? तो ये डेटा देख के आप समझ पाओगे कि इसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, एंड हु इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द IRA। दिख रहा है, नहीं। समझ रहा है आपको, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई यू यूज ऑप्शन Pivot कॉल्ड table. पिवट टेबल टू गिव अ डिटेल्ड इनसाइट्स, जहां पे आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, राइट? समझ में आ रहा है क्या? यस, नो? Okay, good. So this is what expected from you. Detailed insights में आपको अलग अलग pivot tables बनाना है, and you need to create a detailed insights. ये detailed insights के ऐसे reports बनाना है. Okay, let's look at some more example. ये एक example हो गया. Second example is how many accounts each salesperson has opened. मतलब हर एक salesperson ने कितने अकाउंट ओपन किए हैं, राइट? मतलब एजेंट एंड अकाउंट, ये दो चीजें आपको चाहिए। तो अगेन आई कैन डेफिनेटली गो टू पिवट टेबल, डेटा, इंसर्ट पिवट टेबल। ओके, नए शीट में ही लीजिए, एजेंट एंड अकाउंट टाइप आई कैन पुट इट इन वैल्यूज। तो हर एक एजेंट ने कितने अकाउंट ओपन किए हैं। नाउ आई वांट अकाउंट टाइप में भी मुझे सेग्रीगेशन चाहिए, मतलब इसमें से कितना सेविंग्स था, कितना चेकिंग था, ये चाहिए। तो आई कैन अगेन ड्रैग अकाउंट टाइप एंड पुट इट इन कॉलम्स। ये देखिए ऐसे। तो अशोक CD, चेकिंग, IRA, सेविंग, ऐसा, और उसका ग्रैंड टोटल यहाँ पे आ रहा है। टोटल अकाउंट कितने हैं? 722 लोगों ने अकाउंट ओपन किया है, उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिख रहा है। तो टोटल अकाउंट में से CD मतलब FD के अकाउंट कितने? 211, IRA कितने हैं? 28, सेविंग्स कितने? 194। तो आपका आइडियली देखा जाए तो बैंक चल रहा है FD और सेविंग्स अकाउंट के ऊपर, सॉरी चेकिंग एंड FD एंड करंट अकाउंट के ऊपर बैंक चल रहा है, राइट? तो आपको बिजनेस ग्रो करना है तो इधर यू नीड टू इंक्रीज द IRA वगैरह कंट्रीब्यूशन आपको बढ़ाना पड़ेगा, राइट, इन द ओवरऑल बिजनेस। एंड ये लोगों को ट्रेन भी करना पड़ेगा क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन 0 है, IRA के अकाउंट कैसे ओपन करना है, ऑल दोस थिंग्स, राइट? मान लो कल जाके अशोक कुमार हैज लेफ्ट योर ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे 200 कस्टमर्स आपके इम्पैक्टेड होंगे, राइट? समझ में आ रहा है हाउ इट इज वैल्यूएबल, whom should we train,
राइट, किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है बैंक में वगैरह। तो ये हो गए डिटेल्ड इनसाइट्स, ये आपको इनसाइट्स फाइंड आउट करने हैं। समझ में आ रहा है क्या? यस, नो? Yes, sir. ओके, गुड। चलो, वन मोर क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस। हाउ मेनी अकाउंट ऑफ ईच टाइप द सेल्स पर्सन? ओके, टाइप पूछ रहा है यहाँ पे, ऊपर काउंट था तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है ये, राइट? ये जो अभी हमने इक्वेशन सॉल्व किया दैट इज नथिंग बट द टाइप। ओके, हर एक ब्रांच में कितने अकाउंट्स है और कितने लोग काम कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। सो बाय द वे, ये सिर्फ मैंने क्वेश्चंस लिखे सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू। रियल वर्ल्ड में कोई क्वेश्चन नहीं देगा, आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। ओके, होप दिस यू नो, राइट? कंपनी में कोई कस्टमर आके नहीं बताएगा ये क्वेश्चन है, उसका आंसर मुझे चाहिए। सो इंसर्ट पिवट टेबल, आई वांट टू फाइंड आउट कि हर एक ब्रांच के अकॉर्डिंगली कितना प्रोग्रेस है। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रांच रोज में लेना पड़ेगा और कॉलम में, विच एवर यू फील कंफर्टेबल। उसके बाद हर एक ब्रांच में कितना पैसा ये देखना है, तो यू कैन ड्रैग अमाउंट इनटू वैल्यूज। तो आप देखिए टोटल 69 मैच हो रहा है, पहले भी मैच हुआ था, शीट 9 वगैरह देखिए आप, 69, राइट? 69.95 वगैरह एग्जैक्टली। नेक्स्ट ये यहाँ पे देखिए, हर एक, अरे सॉरी, हर एक ब्रांच में कितना पैसा है, दिस इज व्हाट यू हैव फाइंड इट आउट। हर एक ब्रांच में हर एक अकाउंट के हिसाब से कितना पैसा है, तो अकाउंट टाइप डायरेक्टली ट्रैक कीजिए। ये देखिए, हर एक ब्रांच में हर एक अकाउंट के हिसाब से कितना कितना पैसा है, समथिंग लाइक दिस। नाउ आप सोच रहे होंगे ये नंबर बहुत बड़े हैं, हाउ आई कैन एक्सप्लेन, पढ़ भी नहीं सकते। तो जनरली बिजनेसेस में परसेंटेज का यूज किया जाता है, ओके? नंबर्स, क्योंकि करोड़ एंड करोड़, एसबीआई वगैरह बैंक में बहुत ज्यादा पैसा रहता है, तो दिस पीपल अवॉइड यूजिंग दिस एक्चुअल अमाउंट, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते इमीडिएटली। तो इसलिए व्हाट दे डू जनरली पुट इट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ईदर यू कैन यूज दिस वैल्यू फील्ड सेटिंग, और पूरा ऐसा डेटा सिलेक्ट करके राइट क्लिक, वैल्यू फील्ड सेटिंग, यू कैन यूज एनी ऑप्शन। ओके, वैल्यू फील्ड सेटिंग में यू कैन शो वैल्यू एज, दिख रहा है यहाँ पे शो वैल्यू एज, और यहाँ पे नो कैलकुलेशन की जगह आप सिलेक्ट कर सकते हो किसके साथ आपको कैलकुलेट करना है। जनरली परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल रहता है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस भी है, आपको सिर्फ कॉलम के साथ कंपेयर करना है, सिर्फ रो के साथ कंपेयर करना है, यू कैन चूज, बट परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, प्रेस ओके। इसका मीनिंग क्या है, पूरे अकाउंट में जितना भी पैसा है दैट इज कंसिडर्ड एज 100%। तो सेंट्रल रीजन में कितना पैसा है, 47%, नॉर्थ रीजन में 32, वेस्ट साइड में 20%। तो आउट ऑफ योर बिजनेस 50% ऑफ योर बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम सेंट्रल रीजन, सेंट्रल ब्रांच, राइट? समझ में आ रहा है? एंड मान लो टोटल परसेंट योर बिजनेस का 100 है, कौन से अकाउंट टाइप का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, सीडी 48% कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट? और ये दोनों ऑलमोस्ट सेम कर रहे हैं, सेविंग्स एंड चेकिंग्स, और आईआरए सबसे कम है। कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, पहले क्या देखा था, कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट, राइट? दिस इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यस, समझ में आ रहा है? ऑनलाइन how we are like expanding our insights और understanding of the business, जो business का understanding है और detailed जो analyze कर रहे हैं हम business, उसे कैसे हम step by step आगे बढ़ा रहे हैं, right? So once you start using this pivot table option, आपको बहुत details मिलेंगे और बहुत ज़्यादा insights आप find out कर सकते हो। And to generate these insight it is not easy, आप formulas वगैरह लिखोगे तो definitely it takes a lot of time। ऐसा इजीली फॉर्मूला लिख के आपको ये वैल्यूज नहीं मिलेंगे, राइट? समझ में आ रहा है? यस, नो? गुड। सो डेफिनेटली वी विल सी मोर ऑफ इट। कल हम और डिटेल में पढ़ेंगे इसका, और एडवांस वर्जन्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल
अलग अलग चार्ट्स आप यूज कर सकते हो, अलग अलग ऑप्शंस है इसमें बहुत सारे, बट बेसिक फ्रेमवर्क ये सेम है। पिवट टेबल रहेगा, उसका यूज करके आपको इनसाइट्स जनरेट करना है। ओके, इफ यू वांट यू कैन अंडरस्टैंड मोर क्वेश्चंस, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। नहीं आता है तो कल हम इसे ही सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। ओके, नॉट ओनली दिस, नेक्स्ट फाइल में डे 4 डे 5 के फाइल में भी और ज्यादा क्वेश्चंस है। ओके, आप ये भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, दैट इज अगेन रिलेटेड टू पिवट टेबल है। देखिए ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस सेम डेटा सेट के ऊपर है, so you can easily find some answers. Okay, समझ में आया सबको? Is it clear how you can consider, मतलब परसेंटेज में वगैरह कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ओके, गुड। सो हम और डिटेल में कल पिवट टेबल देखेंगे और मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, so that you can increase your capability to find insights. Good. Okay then, so I guess almost we are at the end of today's lecture. If you have any doubts, questions, clarifications, definitely we can solve it. आप मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो कल हम क्लास में मिलेंगे। Okay? Good. Okay then, so please do complete your assignments and tasks. Okay? We'll meet tomorrow. सर कल और आज की रिकॉर्डिंग है क्या?